इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्केल है, इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के, हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। कपड़ा ले लिया है और ये कपड़ा हमारा तो चलिए अब हम इसके ऊपर नाप डाल के ले लेते हैं। ये जो हमारी साइड है ये और ये लंबी सी साइड जो है ये हमारी 54 इंच की है। तो इस तरीके से हमने कपड़ा, चलिए अब हम इसके ऊपर नाप लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस साइड में जो हमारी 54 इंच की साइड है उस साइड में हमें इस तरीके से स्केल को रखना है और अब हमें इसके ऊपर हाफ इंच लगा के ले लेना है। ऐसे ही हमें कंटिन्यू हाफ इंच की लाइन आखिर तक लगा के ले लेनी है। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से हमें 1 इंच के लाइन डालते हुए आखिर तक जाना है और आखिर में हमें इसी तरीके से हाफ इंच लगा के ले लेना है। तो चलिए इस साइड के मैं 1 इंच की लाइन खींच के ले लेती हूँ। हमने एक साइड का सभी लाइनिंग लगा के पूरा करके ले लिया है। तो चलिए अब हम दूसरे साइड से नाप लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। 6 इंच के ऊपर हमें पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस 6 इंच के ऊपर हमें इस तरीके से पॉइंट लगाना है, निशान लगाना है और उसके आगे हमें 1 इंच के सभी लाइन खींचते हुए आखिर तक जाना है। इस तरीके से 1 इंच की लाइन हमें खींचते हुए जाना है इस तरीके से। तो दूसरी साइड जो है हमारी वहीं पर भी हम इसी तरीके से पॉइंट डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 इंच के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है और इधर हमें लाइनिंग लगा के ले लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये इतना 6 इंच डाल दिया है और अब हम उसके आगे 1 इंच के लाइन से भी खींचते हुए जाएंगे और आखिर में भी हमें 6 इंच ही डाल के ले लेना है। तो चलिए मैं 1 इंच के सभी लाइन को खींच के ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हम वहाँ का 6 इंच लगा के ले लेते हैं। तो देखिए इस साइड में हम 6 इंच डाल के ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे आखिर में, इस तरीके से रख देंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 6 इंच के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगाना है और इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 इंच के ऊपर हम इस तरीके से निशान लगाएं। तो इन दोनों हमें निशानों को जोड़ देना है इस तरीके से सीधा।
इस तरीके से हमने इस साइड में भी 6 इंच लगा दिया है। और अब हमें ये जो हमने डाला है 1 इंच का, तो ऐसे ही हमें यहाँ तक सब कुछ पूरा करके ले लेना है। यहाँ से हमने शुरू किया है, तो ऐसे करते हुए हमें ये 6 इंच जो हमने लाइन लगाई है वहाँ तक आ जाना है 1 इंच के लाइन लगाते हुए। तो चलिए इसी तरीके से मैं इतना जो हमारा बचा है वो सब कुछ कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सभी लाइनिंग लगा के ले लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा हर एक कॉलम 1 इंच का तैयार हो जाता है। तो अब हमें इसके ऊपर पैटर्न लगाना है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमें ½ इंच ये छोड़ देना है और जो 1 इंच का कॉलम है उसके अंदर इस तरीके से, और ऐसे हमें 1 कॉलम छोड़ के उसके आगे फिर से 1 कॉलम छोड़ना है, उसके आगे ऐसे ही लाइनिंग लगा के हमें ले लेना है। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। और अब हमें दूसरी लाइन देखिए, अब हमें एक कॉलम ये छोड़ देना है, उसके जो नीचे वाला कॉलम है उसके अंदर इस डायरेक्शन में हमें लाइन खींचनी है। तो ये जो 2 है इनके बीच में इस तरह से आ जाएगा। तो फिर से हमें एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे ऐसे ही करते हुए हमें तो हमारा ये 2 पूरा हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे एक जो पूरा लाइन है उसे छोड़ देना है, एक ये जो लाइन है उसे पूरा छोड़ देना है। तो उसके आगे इसी तरीके से हमें देखिए उसके आगे ये एक कॉलम छोड़ना है, पूरी की पूरी लाइन छोड़नी है। उसके बाद इस डायरेक्शन में देखिए ये ऐसा हमने लगाया तो इस ऐसा आ जाएगा, एक कॉलम बीच में रहेगा और इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें इसको भी ऐसे 1 कॉलम छोड़ते हुए ही कंटिन्यू करके ले लेना है। तो अब हमारी ये लाइन हो चुकी है और अब हमें यहाँ पे फिर से उसी तरीके से एक कॉलम, ये देखिए ये इसके पास वाला छोड़ना है, ये ऊपर एक है इसलिए हमें ऊपर इस तरीके से लगाना है। एक कॉलम छोड़ के इस तरीके से इधर भी दोनों के बीच में आ जाएगा। ऐसे ही हमें एक कॉलम छोड़ते हुए या फिर आप दोनों के बीच में ऐसे लगाते हुए भी जा सकते हैं। तो देखिए अब हमें फिर से एक लाइन छोड़ देनी है पूरी की पूरी, और फिर से इसी तरीके से देखिए अब हमें इस बार ये देखिए इसको देखना है और यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस तरफ है और ये बीच का जो लाइन है वो छूट जाएगा। तो अब हमें इस तरफ डाल लेना है और इसे कंटिन्यू करना है। तो अब हमें फिर से एक लाइन पूरी छोड़ देनी है और फिर से इसी तरीके से हमें सब कुछ पैटर्न कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी, इस डायरेक्शन में है इसलिए हमें इस डायरेक्शन में ये जो लाइन है इसे लगा के ले लेना है। तो इसे हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ पूरा पैटर्न हमारा लगा के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा पैटर्न कपड़े के ऊपर उतार के ले लिया है। तो अब हमें इस कपड़े को पलट के ले लेना है, इस तरीके से पलटी करना है। और अब हमें ये जो साइड है हमारी, इस साइड को जो दूसरी साइड है वहां पे इस तरह से लेके आना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ इस तरीके से लगा के ले लेना है। और ये ½ इंच और पीछे वाला जो हमने डाला था वो ½ इंच, इन दोनों के ऊपर से हमें सिलाई लगा के ले लेनी है। तो चलिए इसी तरीके से हमें सभी कपड़े को जोड़ के ले लेना है। ½ इंच इनको अटैच करके इसे लंबा सा ले लेना है। तो चलिए मैं इसे मशीन से सिलाई लगा के ले आती हूँ। जैसे हमने सिलाई लगा के ले लिया है, तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ले लिया है।
और इस तरीके से हमारा दोनों साइड का अटैच हो चुका है इस तरीके से। और अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें दो कपड़ों के बीच में से ऐसे हाथ रख के ले लेना है और इस तरीके से पकड़ेंगे और ये दोनों कपड़ों को अलग करेंगे, बीच में हाथ रख देंगे ताकि जो पीछे वाला साइड का कपड़ा है वो हमारी सिलाई के अंदर ना आए, इसलिए हमें ऐसा हाथ रख के ले लेना है। तो इधर हमारी ये लाइन है, यहाँ का कोने का पॉइंट सिलाई कर देना है। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है इस साइड का, तो इसे हमें इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। इस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे। तो अब हमें बीच का कपड़ा दबाना है और इस धागे को खींचना है और ये जो दो पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको हमें टाइट पैक करना है। ये हमारा पहला पॉइंट। इसी तरीके से आगे इस लाइन का हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तो अब हमने ये जो दूसरी लाइन का पॉइंट है उसे पहले सिलाई करके ले लिया है। तो अब हम पहले लाइन का देख लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में है, इसलिए सिर्फ हमें इस कोने का एक पॉइंट सिलाई कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसे सिलाई कर देना है इस तरीके से। इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में हमारी लाइन है, इसलिए हमें ये दोनों कोनों को सिलाई कर देना है और इस तरीके से हमें धागे को खींचना है और ये पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। बीच का कपड़ा हमें पीछे ढकेलना है और ये दो पॉइंट मिल जाएंगे तो इन्हें हमें पैक करना है इस तरीके से और इस धागे को हमें कट कर देना है। तो अब हमने देखा हमारा दूसरे लाइन का पॉइंट और पहले लाइन का पॉइंट। तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो फिर से देखिए अच्छे से, ये दूसरी लाइन का ऐसे लाइन है स्क्वायर के अंदर, इसलिए हम यहाँ का एक पॉइंट सिलाई करेंगे और इस साइड का ये एक पॉइंट सिलाई करेंगे। और अब हमें इस धागे को, अब हमें ये बीच में दबाना है और इस तरीके से हमें दोनों पॉइंट को, तो इसके अंदर हमने कॉटन का कपड़ा यूज किया है, वो आपको किसी भी लोकल बाजार में मिल जाएगा। सिंपल सा कॉटन है ब्लाउज पीस का। दोनों ये लाइन को सिलाई करते हुए जाना है आखिर तक। तो इसी तरीके से हमें ये दो लाइन को सिलाई करते हुए जाना है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से बन जाएगी हमारी ये डिजाइन। जैसे जैसे हम आगे बनाते हुए जाएंगे तो इस तरीके से हमारे डिजाइन, ये जो दो लाइन है वो इसी तरीके से सब कुछ बनते हुए जाएंगे। तो चलिए अब हम फिलहाल के लिए उसके आगे का जो दो लाइन है, उसके आगे के जो दो लाइन है इनको सिलाई करके ले लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने व्हाइट कलर का धागा ले लिया है ताकि ये आसानी से आपको दिखाई दे इसलिए, लेकिन आपको इसके अंदर मैचिंग का ही धागा यूज करना है। तो इस तरीके से देखिए पहला पॉइंट है इसका स्क्वायर का, बिल्कुल कोने का पॉइंट इस तरीके से सिलाई कर देना है और इसको हमें ऐसे सिलाई करके ले लेना है।
और ये इसी डायरेक्शन में स्क्वायर का ये दूसरा पॉइंट सिलाई कर। इसी तरीके से दूसरे लाइन को सिलाई करेंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में है, इसलिए हम इधर का एक कोना सिलाई करेंगे और इस साइड का ये स्क्वायर का हमारा कोना सिलाई करेंगे। इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें बीच में दबाना है कपड़े को और इस तरीके से खींचना है और इधर हमें कपड़े को इन दोनों पॉइंट को पैक कर देना है। दो दो लाइन करके सब कुछ सिलाई करके ले लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर के अंदर जो डिज़ाइन है उसे देखना है और जिस डायरेक्शन में है उसे भी देखना है और उसके बाद हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट को मिला के पैक करना है। बीच का कपड़ा पीछे दबाना है और दो पॉइंट को हमें टाइट पैक करना है और इसी तरीके से सब कुछ डिज़ाइन पूरी की पूरी बना के ले लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों लाइन को पूरा करके ले लिया है इतना। तो इसी तरीके से सभी हमारा कंटिन्यू करते हुए सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो अब मैं फिलहाल के लिए आपको ये पीछे वाली साइड दिखा देती हूँ। तो चलिए इस तरीके से इसको घुमा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनते हुए जाएगी। जैसे जैसे हम इसे बनाते हुए जाएंगे तो ऐसे हमारे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर तरीके से बनती हुई जाएगी। तो चलिए सब कुछ मैं इसी तरीके से पूरा करके ले तो इस तरीके से हमने इस पूरी डिजाइन बना के कंप्लीट करके ले लिया है और इस तरीके से ये हमारी पीछे वाली साइड बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बन जाती है। तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ से हमें 1 इंच लेके यहाँ से मशीन से सिलाई लगा के ले लेना है। ऐसा हमें राउंड में इस तरफ पे करना है और जो दूसरी साइड है वहां पर भी इसी तरीके से करके ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से मैं सिलाई इसकी करके ले लेती हूँ दोनों साइड से। जैसे हमने यहाँ से सिलाई लगा के ले ली है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई करके ले लिया है। हमने 1.5 इंच के एक पट्टी ले ली। ऐसे हमने 2 पट्टियां ले ली 1.5 इंच की और उसको हमने ऐसे हाफ करके इस तरीके से सिलाई लगा के ले ली है। तो अब हमें इसका उल्टा कर देना है इसको। तो इसके लिए हमने ये देखिए मीडियम नीडल ली है, उसके अंदर हमने लंबा सा धागा जाड़ा वाला आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा हमने ले लिया है और इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा देनी है और उसके बाद फिर से हमें इसी तरीके से यहाँ से सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से इधर पैक करना है और इस नीडल को निकाल देना है और अब हम इसके अंदर जो हमारी बड़ी सी नीडल है इसे लगाएंगे इस धागे के अंदर से और इधर हम नॉट लगा के इसे पैक कर देते हैं ताकि ये खुले नहीं अंदर जाने के बाद। तो इस तरीके से हमने ये नीडल ले ली है, इधर पीछे पैक कर दिया है और अब हम यहाँ से नीडल को डालेंगे इस तरीके से और ऐसे लेते हुए जाएंगे और ये जो है पीछे का इस तरीके से पीछे की साइड निकालते हुए जाएंगे और आगे का हम इसके अंदर लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे पीछे निकाल लेना है और इस तरीके से ये पीछे आ गया, इस तरीके से पीछे ले लेना है पूरा का पूरा और अब हमें इसे पीछे ले लेना है। तो इस तरीके से पीछे ले लेंगे हम, यहाँ पे अच्छे से पकड़ेंगे और यहाँ पे क्या करना है देखिए इसे थोड़ा सा हमें इधर हमें थोड़ा सा ऐसे रख देना है और यहाँ से इस तरीके से खींचना है, धीरे धीरे खींचना है और ये अंदर चला जाएगा, ऊपर से आएगा और अंदर की साइड चला जाएगा।
तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, तो इसे हमें पकड़ना है और अब हम इसको इस तरीके से फिर से खींचेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से निकल के आ चुका है। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। तो अब हमें इसको कैंची से यहाँ से कट कर देना है इस धागे को। ऐसे हमने इस तरीके के पाइप हमने 2 ले लेने हैं बना के। तो इस तरीके से मैंने 2 पाइप को बना के ले लिया है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इधर हमारी जो सिलाई है यहाँ पे हमें इधर कट लगाना है और इस साइड में भी कट लगा के ले लेना है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल ऊपर का ही कपड़ा ये है उसे पकड़ना है और यहाँ पे कट लगाना है इस तरीके से। और इस साइड में भी हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें दूसरे साइड को भी कट लगा के ले लेने हैं और उसके बाद हमें इस तरीके से निडल लेनी है बड़ी सी, और जो हमने पाइपिंग ये कर दी थी कपड़े को इसको लेना है और इसके निडल के अंदर से हमें इस तरीके से लगा के ले लेना है। और अब हमें इसे इस तरीके से इसके अंदर से डाल के इसे राउंड शेप में लगा के ले लेना है इस तरीके से। और इसको हमें ये पीछे निकालते हुए जाना है और इसी तरीके से हमें पूरा राउंड शेप में इसके अंदर लगा के ले लेना है। और जो दूसरा कट लगाया था हमने वहां से ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमें वहां से इस तरीके से निकाल के ले लेना है और इसको हमें बाहर खींचना है। ये इस तरीके से। और अब हमें ये जो है इसको हमें इस तरीके से करके ले लेना है। और यहाँ से हमें ये निडल निकाल लेनी है। तो इसको खींचेंगे और इस तरीके से निकाल के बाजू में कर देंगे और इसको हम तो इस तरीके से ही हमें दूसरी साइड को भी लगा के ले लेना है। तो चलिए मैं लगा के ले लेती हूँ। तो अब हमने दोनों साइड से इस तरीके से ले लिया है बना के। तो अब हमें इसकी एक साइड बंद कर देनी है। तो इसकी एक साइड को हम बंद करके ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को पकड़ना है और इस तरीके से हमें खींचना है पीछे की साइड और इस तरीके से ये बंद हो जाएगी। तो अब हमें इधर एक सिंपल वाली नॉट लगानी है। उसके बाद फिर से यहाँ पे इस तरीके से सिंपल वाली ही नॉट लगा देनी है। तो इस तरीके से तो ये साइड हमारी बंद हो चुकी है। तो अब हमें इसके अंदर कॉटन डाल के ले लेना है। इस तरीके से हमने पूरा कॉटन भर के ले लिया है और अब हमें यहाँ पे देखिए इन दोनों को पकड़ना है और इस तरीके से खींचना है और यह इस तरीके से खींचेंगे हम और यहाँ पे इसको एक सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम दूसरी भी सिंपल वाली फ्लावर जैसे नॉट लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा ये लोड पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
और अभी तक आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं वीडियोस की आपको मिलती रहे समय समय पर। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके की एक नई डिज़ाइन के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।